नवनीत शर्मा। जय सिया राम भाई। आज मुझे आपने जैसा बोला था कि आंखें खुली रखना और बंद भी रखना, क्योंकि मुझे बंद में दिखता है। पर आज मुझे आंखें खुली होने पर स्क्रीन पे बहुत चीजें दिखी। ये जो सूरजमुखी का फूल है और आपका सर, उसके बीच में मेरे को स्क्रीन में कई आकृतियां दिखी। मैंने मतलब क्लियर नहीं था, लेकिन मैंने अपने इंट्यूशन पावर से समझने की कोशिश करी। तो सबसे पहले तो हनुमान जी महाराज की आकृति बनी। फिर उसके बाद मेरे को घोड़ा दिखा और घोड़े पे सवार एक देवता दिखे। तो मैंने अंदाज लगाया कि रामा पीर, ऐसा समझा, मतलब मुझे नहीं पता। और कई, और फिर वो स्क्रीन चेंज होती गई अनायास। बहुत सारे, मतलब मैं इतनी स्मृति में भी नहीं है, लेकिन कम से कम कई स्क्रीन चेंज होती गई और ऑब्जेक्ट चेंज होते गए। आंख बंद करी तो मुझे अभी जैसे माता माता की तस्वीर पे दीपक जलाया है, उसके बाद ही बैठा हूँ। तो दो माताओं के दर्शन हुए। एक पहले माता का दर्शन हुआ जिसमें उन्होंने मैरून कलर के वस्त्र पहने थे और त्रिशूल लिए हुए थे। तो वो मेरे जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं उनको, मेरे हर एक सूक्ष्म शरीर को अपने त्रिशूल से टच कर रही थी और अग्नि में अपनी ऊर्जा दे रही थी। फिर एक माता के दर्शन हुए जिन्होंने हरे रंग के वस्त्र पहन रखे थे। और फिर अचानक से बीच में, जब आपने माता सीता का बताया उससे जस्ट पहले, मेरे को सामने दीवार पे पोर्टल खुला। मैंने पोर्टल की तरफ देखा तो ऊपर से पुष्पक विमान देखा। मैंने कहा पुष्पक विमान, अब उसमें माता आ रही है। मैं कंफ्यूज हो गया बिल्कुल। जब तक आपने नहीं बताया था तो मैं पूरा कंफ्यूज था। माता पोर्टल से आई यहाँ पे, फिर सब जगह विद्यमान हो गई, यहाँ भी, सब जगह मैंने देखा। और एक स्मृति, हाँ, इसी तरीके से फिर उसके बाद तो आपने बता ही दिया था, तो मैंने पुष्पक विमान से रिलेट किया माता को। और आज का यही एक्सपीरियंस है। और पीछे ये मैं जहाँ बैठता हूँ उसके पीछे मुझे एक त्रिशूल दिखता है। त्रिशूल दिखता है, एक एंगल में है, मतलब राइट साइड के एंगल में। मतलब मैं अपने आप को जब बाहर ले जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरा शरीर है। तो त्रिशूल दिखता है। त्रिशूल के जो थर्ड वाला जो शूल है, उसके ऊपर लाल रंग की चुनरी रहती है। तो आज माता को मैंने पीछे देखा है यहाँ पे। बहुत अच्छा देखा, बहुत अच्छा देखा भाई, बहुत अच्छा। जय सिया राम। जैसे उनको देख दोबारा देखना, वो चेहरे वाले जो हैं वो उनको आप दोबारा देखना। आपको इसके आगे मैं और कुछ बताऊंगा उनके बारे में। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अमिता बहन की तरफ। जय सिया राम। बैठ के जाप कर रहे थे तो फिर मेरे को, मैं आपको बोला कि अनुभूति होने लगी, रोना आने लगा, काफी मतलब ऐसा हो रहा था कि आंखों में आंसू आ रहे थे बारी बारी और शरीर में बहुत कंपन जैसा हो रहा था। फिर उसके बाद में जब आपने बोला माता सीता का, तो मुझे माता सीता फिर दिखी और उन्होंने मतलब पूरा नहीं दिखा उनका, लेकिन उन्होंने रेड और मैरून के बीच का जो कलर होता है उस कलर का लहंगा था या साड़ी थी, और उसका ग्रीन कलर का बॉर्डर था और उसमें गोल्डन कलर की बूटी थी, वो था। और उनका आई थिंक पिंक कलर का ऊपर उनका दुपट्टा था। वो हमने देखा, फिर हमने माता को प्रणाम किया तो माता ने आशीर्वाद दिया, हमारे सर पे हाथ रखा। और उसके बाद में उनका जो चेहरा मैंने देखा, मतलब इतना सौम्य, इतना सुंदर चेहरा था, एक ही ग्लिम्स देख पाए हम, उसके बाद नहीं देख पाए। लेकिन अभी भी कंपन हो रहा है भैया, यही देखा भैया हमने तो। सही देखा, बहुत सही देखा। जय सिया राम भैया। भैया आज बहुत सिर दर्द हो रहा था एनर्जी के कारण या जिसके भी कारण। जैसे ही आपने वो लिया उसके बाद में इतना एक साथ हेडेक हो गया था कि मतलब सहन नहीं हो रहा था मुझे। कुछ भी समझ में नहीं आया पहले तो कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बट देन हम आपकी माला को देख रहे थे। आपकी माला में एक वाइट बीड है, मोती की माला है, शायद एक मोती है या क्या। तो वो मोती की माला में से मुझे एक स्पार्क जैसा दिखा, बहुत ज्यादा, और उसमें मुझे शिवजी और उनके गण दिखे। फिर वो मोती की माला से चालू हुआ भैया, शिवजी एंड उनके बहुत सारे गण थे साथ में। तो लाइन सी दिखी उनकी, गणेश जी दिखे, बट गणेश जी बिल्कुल धूमिल से थे। उनकी सूंड के आकार से पहचान पाई कि वो गणेश जी होंगे।
एंड धूमावती माता मुझे दिखी कौवे के साथ में, वो क्या आकाश बात। में विचरण कर रही थी। पर भैया आज तो उनका तो डे नहीं है, पर मुझे वो दिखी। और उसके बाद में भैया मुझे जैसे कि देवी जी दिखी, दुर्गा देवी, तो 10 हाथ वो मतलब पूरे सब त्रिशूल और वो सब सब लेकर के वो दिखी थी। एंड उसके बाद में मुझे ऐसा बिल्कुल जैसे कि गोल्डन, जैसे ही आंख बंद करी मैं तो वापस से मुझे ऐसे लगा कि मतलब सब जगह आग ही आग है, आग ही आग। तो वो मतलब येलोइश गोल्डन कलर का सब जगह फैला हुआ है, आग ही आग है। एंड थोड़ी देर के मतलब जैसे ही आंख बंद करूं वही वही सीन नजर आए। उसके बाद में फिर मैंने माँ को यही बोला कि माँ ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं जाऊं कहाँ। जब तक फिर एक भीड़ का रेला आया, बिल्कुल तो भीड़ का रेला में मैं मतलब जैसे ऐसे लगा कि हम खो गए हैं। माँ को पुकारा तो मुझे समथिंग ऐसे लगा कि कोई मुझे गले लगा लिया है। और वो रेड कलर की साड़ी थी एंड गोल्डन, वही जो सेम दुर्गा देवी जी की थी। वो मुझे, अब वो मुझे नहीं मालूम वो कौन थी, गले लगाया और बस मैं फिर वो ऑल ऑफ अ सडन जैसे हुआ कि जैसे बिल्कुल वापस से वाइट हो गया बैकग्राउंड एंड मतलब वो चली गई और मुझे फिर कुछ भी नहीं दिखा। फिर मेरे को तो सब मतलब पर हाँ उसके बाद से मेरा सिर दर्द खत्म हो गया भैया। चलो अच्छा है, ये बहुत अच्छा हो। बट 4 दिन पहले की बात बताती हूँ आपको भैया। मैं रात को ऐसे ही हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करके सोई थी, तो 1 या 1:30 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा, इतने सुंदर से हनुमान जी मुझे दिखे, इतने सुंदर कि मैं मतलब अभी भी वो आंख में ही है वो नजर। एंड हनुमान जी महाराज मतलब बहुत दूर थे, पर जब मैंने उनसे मतलब ऐसे प्रार्थना करी तो वो दूर से उनका हाथ मेरे सिर पर आ गया। वो कैसे इतनी दूर से आया आई डोंट नो, पर वो ऐसे ही आया, आता मैंने है, उनको प्रणाम किया। ऐसे ही आता है। एंड 3 दिन से मैंने आपके, जब आप हवन करते हैं तो आपके लेफ्ट तरफ आप बोलते हो देवी सीता माता आती नहीं है, वो आती है लेफ्ट की तरफ है वो। उसके एक दिन तो राम जी बैठे थे, एक दिन सीता और राम थे दोनों, एक दिन आपके इधर हनुमान जी गदा लेकर के खड़े थे, और एक दिन 3 ही भाई दिखे, मतलब चौथा भाई नहीं दिखा विद सीता माता। तो अब वो चौथे भाई कौन थे जो नहीं दिखे, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, पर वो आपकी लेफ्ट तरफ की दीवार में मुझे ऐसे सब दिख रहा था। मैं सोची बोलूं बोलूं किसको बोलूं मुझे नहीं मालूम, पर मैं बहुत आज, बहुत अब अच्छा। मुझे मालूम नहीं, अब मैं बताने के बाद में मुझे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, बट अरे ऐसे एक कैसे नहीं 4 दिन से दिखेंगे, दिख रहे थे। ऐसे कैसे नहीं दिखेंगे, आपके बताने से अगर दिखना बंद हो जाए तो पता नहीं लालत है भैया, ऐसा दिखना, तो लालत है ऐसा दिखना। ठीक है, पर ये आप उस आपके लेफ्ट साइड की तरफ दीवार में आप देखिएगा। ठीक है जी, मैं देखूंगा। इतना सब दिखा भैया, क्या मतलब आई डोंट नो चलो बहुत कि अच्छा, क्या। बहुत ये है नीलेश जय भाटी। सिया राम भैया। भैया एक्चुअली शुरुआत में मुझे हनुमान जी महाराज जो है उन्होंने ऐसा अपना अंगूठा है ना मेरे आज्ञा चक्र पे रख दिया, और काफी देर तक वो आज्ञा चक्र पर था अंगूठा उनका। तो उसके पश्चात मुझे एक्चुअली ऐसा एक कलश आया सामने, और वो कलश है ना, कलश के ऊपर ऐसा नारियल रखा हुआ है, और वो नारियल प्रदान किया गया। वो कोई माता जी थी, वो उन्होंने वो प्रदान किया। और उसके बाद बार बार केवल 2 ही नाम आ रहे थे, एक माँ कात्यायनी और दूसरी माँ चंद्रघंटा। और पीछे मेरे है ना ऐसे पीले वस्त्र में, मतलब अभी भी मुझे महसूस हो रहा है कि वो पीछे पीले वस्त्र में माता जी खड़ी थी, और वो मेरे पीठ पे हाथ रख के ऐसे सहला रही थी, और एक हाथ मेरे सिर पर था और एक मेरी माता जी के सिर पर था। और वो अभी भी मुझे मतलब फील हो रहा है उनका। उसके बाद एक छोटी कन्या स्वरूपा देवी का आगमन हुआ घर में, और वो देवी जो है उसके उनके हाथों में त्रिशूल था, और काफी सारी उनकी मतलब सखिया उनके साथ थी। वो ऐसा कुछ ये हुआ। और उसके बाद एक कोई लड़का था, उसके ऐसे आंखों के ना आजू बाजू में ऐसे काला काला हुआ था, तो वो बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ करके। तो मैं हनुमान जी महाराज से पूछा ये क्या है,
तो उन्होंने ऐसा तेज बढ़ा दिया एकदम, और वो चला गया लड़का। और मैं अपनी माँ जगदम्बा से प्रार्थना की कि मेरी माँ को काफी परेशानी है, तो उन्होंने एक त्रिशूल और एक चक्र प्रदान कर दिया माता जी। इतना दिखा भैया आज। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो जो माता कात्यायनी और आपको चंद्रकंता दिखे, ये बिल्कुल सत्य है। बहुत अच्छा देखा है भाई बच्चे ने, इतना अच्छा, और सुनाई भी दिया है, मतलब इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस कर चुका है। और ये मैं नीलेश भारी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नीलेश भारी सिर्फ और सिर्फ संडे मीटिंग में आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ संडे मीटिंग में आ रहे हैं। इंटरमीडिएट स्टेट में पहुंच गए, संतों से बात करने लगे हैं, शक्तियों से बात करने लगे हैं। इसी तरह ही आपको भी यहीं पहुंचना है। बस आपको करना क्या है, नियमित रूप से आते रहिए। बहुत जय बढ़िया, सिया राम ही तो बोल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सत्य देखा। और इनके लिए तालियां हो जाए। और भैया एक पूछना था, एक्चुअली ये भगवान श्री कृष्ण जी और माँ राधा रानी जो है, उनका मतलब मुझे बार बार है ना उनका संगति का एहसास होता है। मैं जहां भी जाऊँ ना, तो वो मेरे आसपास ही मुझे उनका एहसास बार बार होता है। तो वो बिल्कुल होगा क्या है जहाँ जैसे जहाँ आपको बिल्कुल होगा, आपको बिल्कुल होगा। सीताराम राधे श्याम एक ही है भाई, होगा ही होगा। ठीक है। जी भैया, जय श्री राम। नीलेश कुमार देसाई। जय श्री राम भैया। तो फिर प्रार्थना की कि माता जी के अगर दर्शन हो जाए तो अच्छा हो। तो फिर ऐसे मतलब सीता माता जी का, जैसे आपने बोला, बाद में मुझे हरे रंग की साड़ी में, ग्रीन ग्रीन साड़ी जैसा, ग्रीन एंड रेड, और वो उनका एज 19 to 21, मतलब 19 अराउंड जैसे एज होता है उतना एज दिखा। और उनका जो स्किन का कलर था वो जैसे अपने रेडिश, थोड़ा रेडिश जैसा था, और बाल जैसे खुले थे और घुंघरालू बाल थे। और उनके लेफ्ट साइड पैर में हनुमान जी, मतलब चरणों के पास हनुमान जी महाराज बैठे थे। और आसपास जैसे दिए की सब रोशनी चलती हो, ऐसी सब रोशनी चल रही थी। और थोड़े नीचे जाके जैसे फिर सब कोई और मतलब वो कोई और लोग बैठे थे। तो इतना फील हुआ मुझे भैया, क्या बात है, बहुत इतना अच्छा, फील हुआ भैया जी। बहुत बढ़िया भाई। तुम्हारे एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, जी जी भैया, जय श्री राम। उसके बाद रश्मि। जय सिया राम भैया, जय सिया राम बहन। कैसे हो? बहुत बढ़िया, देखो कैसा लग रहा हूँ। बहुत बढ़िया। भैया मुझे मतलब आज पहली बार बहुत अच्छे से दिखा है। और सबसे पहले तो मुझे स्क्रीन दिखी, देन उसके बाद में मुझे ऐसा लगा आई गेस 12 या 17 ऋषि थे। वो ऐसे लाइन से खड़े हुए दिखे मुझे, बहुत प्रॉपर क्लियर नहीं दिखे, थोड़े शैडो वाइज दिखे मुझे। फिर उसके बाद में थोड़ा बंद हो गया दिखना, देन फिर बार बार सिर्फ स्क्रीन दिख रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि स्क्रीन पे काम चल रहा है। और फिर मतलब हनुमान जी ने मुकुट पहना हुआ था, थोड़ी उनकी बियर्ड थी। और हाँ, और फिर मुझे माता की भी थोड़े से दर्शन हुए, मूर्ति स्वरूप में हुए थे। अब मैं कैसे बताऊं, जो कई बार पत्थर की मूर्तियां होती है ना, वैसे में हुए थे। और जस्ट एक झलक दिखी थी। देन उसके बाद में थोड़ी अनुभूति हुई मुझे माता की। और हाँ, जब आपने बताया कि माता सीता आई थी, उसके बाद में मैंने थोड़ी देर बाद आंख खोली तो आप प्रणाम कर रहे थे। उस समय मुझे ऐसा लगा कि दुर्गा जी आई है। वेलकम टू आशाएं, वेलकम टू एस्ट्रल वर्ल्ड। जय सिया राम। जी भैया, जय सिया राम भैया। शशि जाट। जय श्री राम भैया। कैसी है बहन? अच्छी है भैया। भैया सबसे पहले तो ना मुझे, मतलब मैंने आंख जैसे बंद किया तो ऐसे बहुत बड़ा नाक का फन दिखाई दिया भैया। और फिर नाक दिखाई दिए। और उसके बाद ना शिव जी मतलब शिवलिंग दिखाई। शिवलिंग तो मुझे छोटे शिवलिंग, बड़े शिवलिंग, मतलब कंटिन्यू 1 घंटे तक मुझे शिवलिंग ही दिखाई दिए। और फिर भैया आपने बताया ना कि सीता माता आई, तो उसके पहले मुझे बहुत बड़ी महाकाली का स्वरूप दिखा। बहुत मतलब बहुत विशाल दिखा। उसके बाद मतलब मुझे अंदर से लगा ऐसे देवियां दिखी कि 9 देवियां आ रही हैं ऊपर से उतर के। फिर आपने बताया कि सीता माता आई, तो मैंने कहा नहीं ये तो सही है। और मतलब दुर्गा जी का स्वरूप दिखा, मतलब ऐसे आसमान से नीचे उतर के आ रही हैं। क्या बात।
उसके बाद है शुभम। हाँ भाई शुभम, जय सिया राम भाई। जय श्री राम भैया। जय सिया राम। आज अगर आप नहीं बताते ना तो मुझे पता नहीं चलता कुछ जो आपने बीच में बताया। आपने बताया बाद में, बट मैंने ऐसे देखा कि कोई सिंहासन में बैठा हुआ है और गोल्डन कलर का, मतलब ऐसा गोल्डन मैंने आज तक नहीं देखा हवा में, और एक शेप बन रही है। बस मैं श्योर नहीं था कि वो मेल है कि फीमेल है, और उसके पीछे ना एक बंदर खड़ा है बहुत बड़ा विकराल रूप से, सुरक्षा कर रहा हो, और वो हवा में, और थोड़ी देर बाद जैसे कैमरा का एंगल नीचे जाता है ना, मेरी आई कॉन्टेक्ट, मैं नीचे आ गया है ना। फिर आपने बताया कि माँ सीता है, आई है इस तरह, थोड़ी 2-4 मिनट बाद। तो वो चीज मुझे अब रिलेट हो रहा है कि मैंने वो चीज देखी थी। हो सकता है नया हूं मैं इस चीज में, इसलिए विजुअलिटी में इतनी क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन वो चीज मैंने रिलेट कर ली है कि वो वही थी जैसा आपने बताया था। ठीक है, बहुत अच्छा देख रहे हो भाई, स्टार्टिंग में ऐसा ही दिखता है। बहुत अच्छी सोनाली। जी भैया। जय सिया राम बहन। जय सिया राम भैया। मेरा आज फर्स्ट टाइम था, मतलब लास्ट टाइम भी मैंने ज्वाइन किया था, बट मेरा वॉकिंग रहता है, मैं रियल एस्टेट में हूँ और साइड इंचार्ज हूँ, तो मुझे संडे को अलर्ट रहना पड़ता है। बट मैंने बहुत प्लान किया था ये संडे, मैंने मेरे कॉलीग से बात करके 3-4 घंटा मैंने एक फ्लैट लिया था अपना, कंस्ट्रक्शन वाले, अच्छा बना बना हुआ, उधर मैंने दिया जरा, एक पालती बात के बैठ गई मैं आज। और जैसे ही मैंने जॉब चालू किया, आपने बताया, तो सबसे पहले मैंने आज फर्स्ट टाइम कोल्हापुर की लक्ष्मी माता है ना, उनका दर्शन किया। उनका फेस ही दिख रहा था जैसे हल्दी भरा हुआ, लाल बीच में ऐसा बड़ा बिंदी, और मैं कोशिश कर, और वो मैं खुले आंख से देख रही थी दीवार पे। तो वापस मैंने आंख बंद करके भी देखने की कोशिश की, पर आंख बंद करके मुझे कुछ अलग दिख रहा था और आंखों के सामने कुछ अलग दिख रहा था। शाबाश, थैंक जय यू सिया भैया, राम। थैंक यू, थैंक यू। अब हम चलते हैं उषा बहन की तरफ। उषा। जय सिया राम भैया। जय सिया राम बहन। आज तो बहुत अच्छा था भैया, जब बहुत अच्छा चला। मैं 2 हिस्से में बताना चाहती हूँ आज। आज ना मुझे फिजिकल बॉडी में क्या महसूस हुई और इनर वर्ल्ड में क्या हुआ। फिजिकल बॉडी में ना मुझे आते ही मुझे झटका लगा, और मुझे हाथ में सभी सेंसिटिविटी स्टिमुलेट आने लगी, और यहाँ पे शक्ति घूम रहा है, एनर्जी घूम रहा है। ऐसा पूरा 2 घंटा चल रहा था, ऐसा पूरा 2 घंटा चल रहा था। और मुझे आवाज भी सुनाई देता है, ऐसा करके, जैसा जैसे ऐसा कुछ आवाज आता है। पूरा साइलेंस होता है घर, फिर भी ना कुछ आवाहन करने के बाद ऐसा होता है। ये सब फिजिकल बॉडी में महसूस हुआ। इनर वर्ल्ड में मैं जब आंख बंद करके स्टार्ट किया था, तो 3 दरवाजा दिखा। 3 दरवाजे खोल के अंदर गई, चंदन रखा था, चंदन लगाया मैंने, चंदन या टीका था, टीका लगाया और अंदर गई तो मुझे वो माँ सरस्वती नजर आई, माँ सरस्वती और महालक्ष्मी नजर आई, और माता रानी नजर आई, और कुछ रोड सा था, बहुत बढ़िया रोड, लंबा रोड था, और वो स्ट्रॉलर की तरह चला पूरा गई मैं। और फिर बाद में कुआं जैसा था। फिर अंदर I fell into the hole। तो पूरा गिरी मैं, पता नहीं कहाँ गई। फिर आसमान में भी थी, आसमान में फ्लाइट से नीचे देख रहा हूँ, तो ऐसा लगता है ना, ऐसा था, ऐसा हो रहा था। सुमी, जय सिया राम। सुमी कैसी है बहन? जय श्री राम भैया। आपके पता नहीं, आप मुझे बहुत बार दिखे बिना दाढ़ी के, बहुत यंग में, दूसरे हेयर स्टाइल में खाना कर रहे थे टेबल पे, ऐसा बहुत ग्लिम्स आ रहा था। और आपके राइट साइड में अभी भी आंजनेय आधा दिख रहे हैं मेरे को, शैडो में। वो पहली बार ऐसे क्लियरली दिख रहा है, और आपका ऑरा मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ऐसे लेफ्ट साइड में ऑरा बहुत बढ़ रहा था, वाइट में, सर के पास। और जब आप सीता माँ आई बोले, उसके पहले मुझे एक पत्ता का बड़ा सा बोट, जैसे केरला का बोट है ना, ऐसा एक पत्ता का ग्रीन बोट आया,
और बहुत लोग येलो कलर लुंगी जैसे साड़ी, ये पता नहीं है, मैं सोचा कोई ऋषि मुनि होगा, लेकिन हजारों लोग बैठे थे, बाजू 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 में बैठे थे। बहुत जा रहा था, इसे नजर देखते देखते वो रुक नहीं रहा था, उतना लोग बैठे थे। और जब आपने सडनली स्टॉप किया और बोला सीतामा आई है, और मैं बोला कैसे दिखते है, तो आपका जो पिल्लो है बाजू में वो कलर का साड़ी में दिखा, थोड़ा बॉर्डर मरून जैसे, और बाल थोड़ा खुले थे उनका लेफ्ट साइड में, ऐसे साइड में देखा, ऐसे लगा मुझे। और बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी हैप्पी थे। उनके साइड साइड में कोई बहुत हैप्पी हैप्पी लेडीज सब डांस जैसे कर रहा है, ऐसे लग रहा था, गोल्डन सैरीज में विदाउट ब्लाउज, केरला स्टाइल में। और आंजनेय दिखे साइड में, बहुत करुणा था उनके आंखों में, बड़ा बड़ा आंख, और इतना करुणा से मुझे देखा जैसे मैं सोचा कि मैंने क्या पाप किया है, मुझे मुझे ये दृष्टि दे दो बाबा, ऐसे मैं पूछा। वो बहुत करुणा से मेरे पास देखे और एकदम वाइल्ड हो गए। मतलब बाद में थोड़ी देर के बाद बहुत बड़ा, जो किसे और ने बोला, ऐसे मरून कलर बहुत बड़ा बड़ा मंकी मैन जैसे बड़ा सा दिखे। ये सब हुआ भैया, क्या बात है, बहुत अच्छा। कंटिन्यूअसली चल रहा था। आपने कोई पाप नहीं किया है। आप जैसा, अगर मैं कहता हूँ आप जैसे पाप सभी करें तो सबको दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, जय सिया राम। जय श्री राम भाई।